गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अलार्म सर्किट के सेकंड लेक्चर में आज मैं आपको बताऊंगा एन इंडिकेटिंग लैंप कंट्रोल्ड फ्रॉम वन प्लेस। मतलब एक सूचक बल्ब को एक स्थान से नियंत्रित करना। आपको मैंने पहले बताया था कि सिंबल सूचक बल्ब के कैसे हैं, उस बटन के कैसे हैं, उसका यूज अब यहाँ पे आएगा, आप ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमें 3 डायग्राम बनाने होते हैं। पहला स्कीमेटिक डायग्राम, दूसरा मल्टी लाइन डायग्राम और तीसरा सिंगल लाइन डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम में हम आते हैं, एक सिंगल सूचक बल्ब है जिसे कहते हैं इंडिकेटिंग लैंप IL। अब देखिए यहाँ पर हमने फेज लिया है। फेज हमारा क्या है, 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। यहाँ से फेज लिया, इसको दिया, इसके आउटपुट से निकाल कर इंडिकेटिंग लैंप को दिया। जैसे ही इस बटन को हम पुश करते हैं वैसे ही इंडिकेटिंग लैंप जल जाता है, लेकिन कंटिन्यू नहीं जलता, पुश करते ही जल जाता है। तो यहाँ पर हमें कंट्रोल करना है कि एक पुश बटन से हम कैसे जलाएंगे। जैसे ही इसको हम दाबते हैं इंडिकेटिंग लैंप जल जाता है, कुछ देर बाद लैंप बंद हो जाएगा। इसका मल्टी लाइन डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो हमने एक नॉर्मली ओपन पुश बटन बनाया है जिसको हम कहते हैं OPB, ओपन पुश बटन। जैसे ही इस पुश बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए ये फेज है, ये हमारा न्यूट्रल है। यहाँ से फेज यहाँ आया, जैसे ही पुश बटन को दबाए इसको सप्लाई मिली, इधर से न्यूट्रल मिला, परिपथ बन गया और हमारा इंडिकेटिंग लैंप ग्लो होने लगा, जलने लगा। जला, तत्कालिक जला, जिसे हम कह सकते हैं क्षणिक। इसका सिंगल लाइन डायग्राम है। आपको बताया नॉर्मली ओपन पुश बटन के लिए जो हमारा स्विच बोर्ड होता है वो इस तरह से होता है। एक बॉक्स होता है, बॉक्स में एक गोला होता है, गोला के अंदर दूसरा गोला होता है। इसको मैंने बना दिया, यहाँ से वायर से कनेक्ट कर दिया। आप देखते हैं यहाँ से एक न्यूट्रल एक फेज जा रहा है, हमने यहाँ दिखा दिया। बोर्ड के अंदर देख रहे हैं, स्विच बोर्ड के अंदर एक तार इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है, यानी वायर की संख्या 2 है। और इंडिकेटिंग लैंप में 2 वायर आए हैं, एक न्यूट्रल और एक फेज। इस तरह से इसके तीनों डायग्राम कंप्लीट होते हैं। दूसरा टॉपिक है एक सूचक बल्ब को 2 स्थान से नियंत्रित करना। अब उसी एक सूचक बल्ब को 2 स्थानों से हमें कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। तो कैसे करेंगे, इसका स्कीम डायग्राम देखने की कोशिश करिए। हमने सेम इसी तरह स्कीम डायग्राम बनाया है, लेकिन यहाँ पर पुश बटन की संख्या 2 कर दिया है। यहाँ पर फेज दिया, यहाँ न्यूट्रल दिया। जैसे ही इस पुश बटन को दबाएंगे इसमें सप्लाई आएगी तब भी ये जलेगा। जैसे ही इस पुश बटन को दबाएंगे इसमें सप्लाई आएगी तब भी जलेगा। ये हमारा है योजना आरेख, स्कीमेटिक डायग्राम जिसे कहते हैं। इसका मल्टी लाइन डायग्राम अगर हम आते हैं तो यहाँ पर 2 नॉर्मली ओपन पुश बटन लगाए हैं। यहाँ से देखिए फेज निकाल कर ले आया है, इसके टर्मिनल को दिया है, इसी के टर्मिनल से निकाल कर दूसरे पुश बटन के टर्मिनल को दे दिया है, यानी कि दोनों पुश बटन में हमारा फेज पावर पहुँच गया। उसके बाद इसका आउटपुट निकाल कर हमने इंडिकेटिंग लैंप के फेज वाले टर्मिनल में दिया है, इसका भी आउटपुट निकाल के इंडिकेटिंग लैंप के फेज वाले टर्मिनल को दिया है। और इंडिकेटिंग लैंप के दूसरे टर्मिनल को हमने न्यूट्रल दे दिया है। जब भी इस पुश बटन को दबाएंगे तब भी ये जलना शुरू होगा, जब इसको दबाएंगे तब भी वो जलेगा। इसका मतलब मल्टी लाइन डायग्राम भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसका सिंगल लाइन डायग्राम अगर हम बनाते हैं, जिसे एक रेखीय आरेख कहते हैं, तो नॉर्मली ओपन पुश बटन के 2 स्विच बोर्ड हमने लगा दिए। उसके बाद हम देखते हैं पहले स्विच में कितना तार आया है। तार की संख्या 1 तार ये आया है और 2 तार निकाले गए हैं। तो पहले में 3 तार हैं, दूसरे में 1 तार आया है, 1 निकला है, दूसरे में 2 तार है। बल्ब में 1 तार इधर से न्यूट्रल आया है, 2 तार इधर से फेस आए हैं, तो बल्ब में 3 तारों की संख्या 3 हो गई। तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक हमारा खत्म होता है। अगले लेक्चर में अगला नया टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।